कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलईपट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू JSITI प्राइवेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर का जो आप लोग को हल करने के लिए पेपर दिया गया था उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हल हम लोग देखेंगे, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आप जानते हो, यहाँ पे जितने क्वेश्चन करवाए गए थे वो 39 से लेके आपको टोटल यहाँ पे मिला था 53 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में आपको 38 और 37 क्वेश्चन सबसे लास्ट में था, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 39 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं जो भी आपको PDF दिया गया है ना उसमें आप ये देखते रहना लगातार कि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको साथ में मिला लोगे तो यहाँ जो डिस्क्रिप्टिव मैं सॉल्यूशन दूंगा उससे आपको करने में आसानी रहेगी। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वायुयान को धावन पट्टी से उड़ान भरनी है और उसे 500 मीटर दौड़ना है, वह भूमि को 10 सेकेंड में छोड़ देता है, त्वरण कितना होगा। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसे 500 मीटर दौड़ना है, इट मीन्स यहाँ पे यस इक्वल टू 500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहा है t इक्वल टू 10 सेकेंड दिया, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, a त्वरण जो है पूछ रहा है। अब आप ये देखो, कह रहा है कि उसे दौड़ना है, तो दौड़ना है का क्या मतलब है, u इक्वल टू 0। इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब इन तीनों को जब आप चारों को इंक्लूड करोगे तो कौन सा सूत्र आपका निकल के आएगा। लॉ ऑफ मोशन में जो आपको सूत्र मिलेगा वो ये होगा कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। s की जगह आपने क्या करना है 500, u जब 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 a आपने क्या करना है निकालना है, और t की जगह क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका 50 हो जाएगा और आप सीधे यहाँ लिख सकते हो a इक्वल टू, यहाँ पे जब 50 आ गया ये a है, यहाँ से ये कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 1 0 कट गया, ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही है और वो आपको यहाँ पे मिल गया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बल बराबर द्रव्यमान गुणे, तो द्रव्यमान गुणे बल बराबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए दिया त्वरण, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे से त्वरण होता है, ठीक है। बल F m × a पता है आप लोग को। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है विस्थापन जो है सदिश राशि हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 में क्या कह रहा है, 42 में कह रहा है एक पिंड सीधी रेखा में 22 सेकेंड में t इक्वल टू 22 सेकेंड और इतना मीटर की दूरी s इक्वल टू 198 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो कह रहा है पिंड का वेग क्या होगा, तो वेग बराबर दूरी बटा समय 198/22, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं, कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक कार में 10 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण होता है तथा 5 सेकेंड में वो 16 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करती है तो त्वरण की गणना कीजिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई है वो कह रहा है कार में इतने का त्वरण, देखिए यहाँ पे त्वरण होता है क्वेश्चन नंबर 44 में 10 मीटर पर सेकेंड का जो है
वो क्या बोला है, त्वरण होता है, और 5 सेकंड में वो इतने की। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे u इक्वल टू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया हुआ है, v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, a इक्वल टू आप जानते हो जाएगा 16 माइनस 10/5 6/5, और ये आंसर आपका आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में करा रेखी आवेग का उदाहरण है। रेखी आवेग का उदाहरण कार का चलना, ये आप लोग जानते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेग उत्पाद है। संवेग मतलब किसका किसका गुणा होता है तो संवेग आता है, तो m इंटू वी आप जानते हो, द्रव्यमान गुणे वेग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया 60 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है एक पहिया 60 आरपीएम से घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में यह पहिया कितनी बार घूमेगा। एक पहिया 60 आरपीएम से घूम रहा है, कितना आरपीएम, तो आरपीएम इक्वल टू 60, और तो ये होता क्या है, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, रोटेशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितना घूम रहा है 60। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा भाई, एक ही बार तो घूमेगा, इसमें कुछ सोचना है क्या, एक बार घूमेगा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये एक आ जाएगा, है ना। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि विश्राम से चलते हुए एक ट्रेन 5 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। विश्राम से चलते हुए, इट मीन्स u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हो 10 माइनस 0/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 50 है। करा है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 50/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक विद्युत खंबे को कितने टाइम में पार कर जाएगी। सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे ये जो दूरी हो गई, दूरी बराबर 150, ठीक है, मीटर, है ना, और यहाँ पे जो समय दे दिया, समय बराबर 50/3, सॉरी समय नहीं है, ये है गति मीटर पर सेकेंड। और पूछ क्या रहा है आपसे समय, तो आप जानते हो कि चाल या गति बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब आपको जब t निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 150/50 इंटू 3, 50/3 नीचे आएगा, 3 9 सेकेंड जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एक क्षैतिज रोड पर चलते हुए एक व्हीकल के कारण बाहर की ओर, तो सही अपकेंद्र बल की कमी के कारण ये बाहर की ओर चला जाता है। जानते हो आप जब घुमाते हो किसी भी चीज़ को तो एक बल लगता है जिससे आप संभलते हो, लेकिन अगर बल पूरी तरीके से नहीं लगता है तो आपका बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वेग, घनत्व और त्वरण को जाना जाता है, तो वेग, घनत्व और त्वरण सभी क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया। उसके बाद करा एक वस्तु का घनत्व क्या होगा जिसका आयतन 15 ml और द्रव्यमान 42 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 53। तो आप देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है घनत्व, D बराबर क्या होगा, D बराबर क्या होगा, तो आप जानते हो द्रव्यमान बटे आयतन, D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन।
ठीक है। और डी यहाँ पे है क्या, यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान का मान रखेंगे, द्रव्यमान का मान है 42 और 15, हो जाएगा 2.8, ठीक है, ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये हो गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है दूरी का उचित SI मात्रक होगा। दूरी का उचित SI मात्रक मीटर होता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्रत्येक कार्य पर हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये किसका नियम है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है। आगे कह रहा है 50, तो इस तरह से देखो आप लोग का ये क्वेश्चन पूरा हो गया है ना, ये टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा हो गया। और इस तरीके से आपको PDF तो दे ही दिया गया था, अब कैसे हल होगा वो भी बता दिया गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को ज़रूरतमंद जो भी छात्र हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।